Wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we're going to start a new topic of our chapter number 4, nomenclature of organic compounds, which is nomenclature of amines. So we are going to discuss the nomenclature of amines and how we name amines. So to begin with, what are amines? If I were to describe amines according to the book says कि हमारे पास जो amines है उसके अंदर हमारे पास amines की थोड़ी description जो है इस तरह डली हुई है कि amines are basically nitrogen atoms. They're basically nitrogen atoms bonded to bonded to one or more alkyl or aryl groups. क्या मतलब ये कि अगर कोई हमारे पास नाइट्रोजन एटम है और वो हमारे पास ये एक एल्काइल ग्रुप्स या एक एराइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है तो क्या कहते हैं उसको हम लोग अमाइन कहेंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? देखो, फॉर एग्जांपल देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन या मीथेन, सही है, उसके साथ हमने एक NH2 लगा दिया, एक नाइट्रोजन एटम लगा दिया, तो वो जो है हमारे पास एक अमाइन बन गया। जैसे अगर हम लोग एक मीथेन का मॉलिक्यूल ले और उसके साथ हम लोग क्लोराइड लगा दें तो हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो इसके साथ अगर हम लोग एक नाइट्रोजन एटम ले और उसके साथ हम लोग जो है एक मीथेन का ग्रुप लगा दें तो हमारे पास एक अमाइन बन जाता है। सही है। अच्छा, तो मैं भी समझा दूंगा, एग्जांपल्स दूंगा, यू गाइस विल अंडरस्टैंड इट इजीली। सही है ना। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस हमारे पास कॉमन नेम क्या है हमारे पास अमाइन का। सो टू बिगिन विद हमारे पास कॉमन नेम अमाइन का जो है उसके लिए हम लोग जो प्रेफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो है एल्काइल। एल्काइल से हम लोग हमारे पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हम लोग जितने नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास नाइट्रोजन आइटम के साथ अटैच हुए होते हैं, लॉन्गेस्ट ब्रोकन कार्बन चेन जो होती है उसको हम लोग एल्काइल के तौर पर लिखते हैं कॉमन नेम में। एंड सफिक्स जो है इसका वो है अमाइन, जस्ट लाइक द नेम ऑफ अमाइन हमारे पास सफिक्स भी अमाइन है। सही है ना। अच्छा, टू बिगिन विद हमें तीन टाइप्स ऑफ अमाइंस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज प्राइमरी अमाइंस, द सेकंड एंड थर्ड आर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट टू डिस्कस हमारे प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या है। सो इफ आई वर टू डिस्क्राइब प्राइमरी अमाइंस हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास वन एल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होता है एक नाइट्रोजन एटम के साथ। सो वन एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम इज नोन एज प्राइमरी अमाइन। अब आपको इसके अंदर याद क्या रखना है? इसके अंदर आपको याद रखना है कि वन अल्काइल ग्रुप, अगर हमारे पास वन अल्काइल ग्रुप से अटैच हुआ है नाइट्रोजन एटम के साथ तो हम उसको बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। अच्छा, सो इफ यू गाइस वांट टू सी के क्या बोलना चाह रहे हैं आपके पागल से सर, तो ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली दिस इज व्हाट, ये हमारे पास एक अमाइन है। क्यों? इसके एक नाइट्रोजन एटम है ना, एक नाइट्रोजन एटम है और इसके साथ एक क्या कहते हैं हमारे पास एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है। क्या बोला मैंने? एक एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है। अच्छा, कौन सा एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है? दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। अब हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो है हम इसका जो नाम है एल्काइल अमाइन के तौर पे कॉमन नेम में लिखते हैं। तो एल्काइल ग्रुप इसके अंदर हमारे पास मिथाइल है एंड हमारे पास सफिक्स जो हम लोग अमाइन इस्तेमाल करेंगे कि इसके अंदर नाइट्रोजन एटम ऑलरेडी लगा हुआ है। सो वी विल राइट दिस नेम एज मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। सही लिखा है ना, मैंने गलत लिखा है? डिड आई रोट द करेक्ट नेम और द इनकरेक्ट नेम? आई रोट द करेक्ट नेम। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाए। एक ये है, एक हमारे पास ये क्या है, हमारे पास अमाइन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है। अच्छा, सही है। और हमारे पास ये इतनी बड़ी चेन क्या है? ये हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है। कौन सा एल्काइल ग्रुप है ये? सही, दो कार्बन लगे हुए, तो दो कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग इथाइल बोलते हैं। अच्छा, हमने बोल दिया। अब हम इसका नाम भी रखेंगे एल्काइल अमाइन ना। एल्काइल ग्रुप कौन सा है? इथाइल है। और हमारे पास अमाइन कौन सा? हमारे पास अमाइन, हमारे पास इसका सफिक्स लगाएंगे इथाइल अमाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? दीज बोथ आर प्राइमरी अमाइंस। क्योंकि एक एक ग्रुप अटैच है, एक एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक में मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक में इथाइल ग्रुप अटैच है। तो हमारे पास एक ग्रुप अटैच हुआ है अमाइन के साथ, तो हमारे पास इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी अमाइन कहते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन के बारे में मैं साथ बात करूंगा एंड इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, हमारे पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। अगर दो एल्काइल ग्रुप्स हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच हुए हो तो हम उनको जो है सेकेंडरी अमाइंस बोलते हैं। अगर तीन एल्काइल ग्रुप्स हमारे पास नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड हुए तो हम उनको क्या कहते हैं? वी कॉल देम टर्शियरी अमाइन। सही है ना? समझ में आया? ईजी है ना? अच्छा, अब जब हम लोग सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन का लिखते हैं तो हम लोग क्या इसको कंसिडर करते हैं? अगर हमारे पास एक कार्बन जो है वो बॉन्ड हुआ हुआ है एक नाइट्रोजन एटम के साथ, किसके साथ? एक नाइट्रोजन एटम के साथ क्या कहते हैं? वो बॉन्ड हुआ हुआ है और वो फर्दर जो है दो या तीन कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो हम लोग साथ में एक डिफरेंट सा प्रेफिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो बोला मैंने डिफरेंट प्रेफिक्स इस्तेमाल करेंगे। सो इन द केस ऑफ हमारे पास अगर एक जो है वो नाइट्रोजन एटम, अगर हमारे पास दो अदर कार्बन के साथ अटैच है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे प्रेफिक्स? द प्रेफिक्स वी विल बी यूजिंग इज सेकेंडरी। और अगर हमारे पास वो नाइट्रोजन एटम तीन अदर कार्बन के साथ अटैच हुआ है सो वी विल यूज द प्रीफिक्स नियो। अच्छा सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर आपने एल्काइल हैलाइड का लेक्चर अच्छी तरह देखा तो आपको ये समझने के अंदर बिल्कुल भी दुश्वारी नहीं होगी। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि हमारे पास इस स्ट्रक्चर हमारे पास हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया अमाइन को। ये हमारे पास अमाइन लगा हुआ है। अच्छा, हमारे पास अमाइन लगा हुआ है, पता चल गया हमें। अच्छा, अब हमारे पास देखेंगे हम लोग अल्फा कार्बन। हम क्या देखेंगे? अल्फा कार्बन। ये बेसिकली पूरी स्टोरी अल्फा कार्बन की है। अब अगर हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ अटैच हुआ होगा तभी हम सेकेंडरी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास बीटा कार्बन के साथ अटैच हुआ होगा, अच्छा इसके अंदर अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन कौन सा है? लेट्स हाईलाइट द अल्फा कार्बन फर्स्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज द व्हाट? दिस इज द अल्फा कार्बन। अच्छा, और इसके अंदर बीटा कार्बन क्या है? सर ये जो है हमारे पास दिस इज द बीटा कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन के साथ हमारे पास कितने ग्रुप्स अटैच हुए हैं? कितने ग्रुप्स अटैच हुए हैं हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ?
है, एक ही अटैच हुआ है और एक ही अटैच हुआ है। सो इफ द यहाँ पे मैंने सॉरी वर्डिंग शायद गलत लिख दी है, ओ आई एम सॉरी गाइज। If the alpha carbon bonded to nitrogen atom is further attached to two other groups, then the prefix we will use is secondary। अच्छा सेकेंडरी इस्तेमाल कर लेंगे, समझ में आ गया। अब लेकिन ये है कितने कार्बन की चेन, ये कितने कार्बन की चेन है, हम लोग पहले लिख लेते हैं 1 2 3, 3 कार्बन की चेन। 3 कार्बन के लिए कितने अल्काइल ग्रुप का हम लोग नाम इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रोपाइल। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन। ईजी, ईजी है ना, सिर्फ सेकेंडरी नया आया है। सेकेंडरी नया क्यों आया, हमें पता चलेगा अल्फा कार्बन के साथ हमारे पास फर्दर 2 ग्रुप्स अटैच है। अगर हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ फर्दर 3 ग्रुप्स अटैच हो तो हम लोग न्यू इस्तेमाल करेंगे। और अब हम लोग इसकी एग्जांपल देखेंगे। इस कंपाउंड पे आ जाए, इस कंपाउंड में हमारे पास जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास ये एक अमाइन ग्रुप है। और हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास अल्फा कार्बन किधर लगा हुआ है। क्या मैंने आपको बोला, मैंने अल्फा कार्बन किधर लगा हुआ है। सो इधर जो है हमारे पास एक अल्फा कार्बन लगा हुआ है। अब हमें देखना है कि अल्फा कार्बन फर्दर कितने ग्रुप्स के साथ अटैच है। तो एक इसके साथ अटैच है, एक इसके साथ अटैच है, एक इसके साथ अटैच है। अच्छा अब हमें गिनने के कितने हो गए, ये 3, 1 2 3 है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेफिक्स टर्शरी। क्यों हम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। अब हमें गिनना होगा कि अल्काइल ग्रुप्स के लिए हमारे पास कितने कार्बन है, कितनी कार्बन की चेन है। 1 2 सॉरी 2 1 लिख दिया मैंने, 2 3 4 तो हम लोग किस लिए अल्काइल इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटाइल। और हमें पता चल गया कि टर्शरी है, तो हम लोग लिखेंगे टैश ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। आखिर में हम क्या लिख देंगे, अमाइन। ईजी है ना, इसे ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा अब ये हमारे पास कॉमन नेम का हो गया एमाइन का। अब नाउ वी विल स्टार्ट टू डिस्कस कि हमें आईयूपैक्स का नेम किस तरह लिखते हैं। तो आईयूपैक नेम के लिए आपको सिंपल सा एक नाम याद रखना है और इसका नाम है एल्केन अमाइन, है ना, एल्केन अमाइन ना। एम आई रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। ई नहीं आएगा इसके अंदर, ई आपको हटा देना है। सो यू हैव टू कट ई एंड आपको एल्कन लिख देना है। एल्कन क्या होगा आपके पास इधर, एल्कन हमारे पास इधर जो है इट इज़ द प्रेफिक्स। और एल्कन की एग्जांपल तो दे दे सर, हाँ अभी भी थोड़े से हमें समझ नहीं आ रही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नाम के साथ लिखते हैं बेटा। एल्कन जो है आपके पास हो गया, अगर आपके पास 1 कार्बन है तो आपके पास हो गया मीथन। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो हमें आपके पास हो गया ईथन। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो आपके पास हो गया प्रोपन। और अगर आपके पास 4 कार्बन है तो आपके पास हो गया ब्यूटेन। और उसके बाद आप लगा देंगे अमाइन। समझ में आई बात, अमाइन क्या है, व्हाट इज अमाइन। अमाइन इसमें हमारे पास क्या है, प्रेफिक्स है सफिक्स है। सब प्रेफिक्स तो मैंने बता दिया, तो ये क्या होगा, ये सफिक्स होगा। इसको हम एंड में लगाएंगे, समझ में आया। अच्छा नाउ विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। सो आईयूपैक का सबसे पहला रूल है, हमारे पास हम लोग इस कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। इस कंपाउंड में हमारे पास सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है। कर लिया सर। अब हमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, ये कर लिया। अब हमने करेंगे नंबरिंग। अब क्योंकि ये इधर से करीब है तो वी विल नंबर इट फ्रॉम हियर 1 and 2। अब हमें पता चल गया हमें पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। पोजीशन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये है 1, तो वी विल राइट दिस एज 1 क्या 2 कार्बन है तो हमारे पास ईथन हो गया 1 ईथन। अच्छा और हमारे पास कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अमाइन का, तो वी विल राइट 1 ईथन अमाइन। ईजी था ना, कुछ मुश्किल की बात थी इसके अंदर, नहीं थी ना। तो आपको घबराना नहीं है, सब इजी है। अच्छा नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज दिस, सॉरी लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल। इसका नाम है सबसे पहले लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन करनी है। दिस इज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन, है ना, राइट, एम आई राइट। आई एम ट्राइंग टू रेज बेट यू गाइस, दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। अच्छा अब हमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप को, यहाँ बस फंक्शनल ग्रुप है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबरिंग करनी है। तो ये बिल्कुल बीच में लगा, वी कैन नंबर इट फ्रॉम एनीवेयर। 1 कर लिया, 2 कर लिया एंड 3 कर लिया। अच्छा 1 2 3। अब हमें आइडेंटिफाई करना है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, 2 है। तो हम लोग अब लिख देंगे इसका नाम क्या होगा, 2 कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, 1 2 3 प्रोपन, 2 प्रोपन और अमाइन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इट्स नेम इज 2 प्रोपन अमाइन। इजी था ना। अच्छा नाउ लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल। इसके अंदर लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन, सही है ना। अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, क्योंकि हमें पता चलिए किधर लगा हुआ है। तो इधर से करीब है तो हम लोग इधर से करेंगे नंबरिंग। सो 1 2 3 4 5 मतलब पेंटन। तो हम लोग अब क्या कहते हैं, हम लोग बस क्या करना बाकी रह गया, हमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल की पोजीशन क्या है। सो इट इज 2, तो हमने आइडेंटिफाई कर ली। नाउ वी विल राइट द नेम, नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल राइट द नेम। तो 2 है। अच्छा और इसका ना, इसकी कितनी कार्बन चेन है, 2 पेंटन। और आखिर में हम लोग क्या लगा देंगे, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अमाइन है, तो वी विल राइट अमाइन। अच्छा नाउ अब मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरह की थोड़ी अब एक्सरसाइज देना शुरू करूंगा, क्योंकि हमारे पास बुक के अंदर सेल्फ असेसमेंट मेंशन्ड है इस तरह के क्वेश्चंस के। मैंने आपको नाम दिया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने एक रूल क्या बताया था आपको, हमें हमेशा लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन का नाम लिखना है। इधर ब्यूटेन लिखा हुआ है, अच्छा ब्यूटेन लिखा हुआ है। अच्छा ब्यूटेन के लिए आप क्या करेंगे, आप एक तो सबसे पहले हम 4 कार्बन की चेन ड्रॉ कर देंगे। क्या बोला मैंने, 4 कार्बन की चेन ड्रॉ कर देंगे। तो CH एंड CH 4 कार्बन हो गए। अच्छा अब हमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा इसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अमाइन। और अमाइन की अब हमें पोजीशन देखनी है, अमाइन की पोजीशन है 2। तो अब हमें क्या कहते हैं नंबरिंग, अब हम क्या कहते हैं 2 पे लगा देते हैं। 2 पे के लिए हमें सबसे पहले हम नंबरिंग करनी होगी। अब 4 तो कहीं से भी कर ले, 1 2 3 4। तो 2 इधर किधर आ रहा है, 2 इज लैंडिंग है, तो हम लोग इधर NH2 लगा सकते हैं।
वी कैन राइट NH2 हेयर। अच्छा NH2 हमने इधर लगा दिया। अब हमारे पास और क्या बचा, अब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है साथ में, एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल की पोजीशन क्या है 3, सो वी विल पुट अ मिथाइल ग्रुप एट 3। मिथाइल ग्रुप हम लोग क्या पुट करेंगे एट 3, 3 की पोजीशन ये है, तो वी विल राइट CH3। अब हमें अब हाइड्रोजन इक्वल करना है, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे H सही है, यहाँ पे भी H सही है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। सही है ना, इजी। आई गेस मैंने लास्ट वीडियो में अपने शायद ये कार्बन वगैरह हाइड्रोजन वगैरह को इक्वल नहीं करा था, तो आप लोग जाके कर लीजिएगा। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली तो एक H इधर लग जाएगा, इधर भी एक बॉन्ड खाली तो एक H इधर लग गया, इधर तीनों बॉन्ड्स खाली एक कार्बन की, तो इधर तीन तीन हाइड्रोजन लगे, तो ईजी होता है। तो ये इसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। सही है ना, सो अंटिल देन वी आर माय लाइफ एंड टेक केयर।